नहीं, हमें नहीं लगता है, क्योंकि जैसे आकाश लामा जी ने अभी बताया कि कुछ तो हलचल चल रही है और आप लोगों का इतना सहयोग हम लोगों को बना है कि आप लोगों के माध्यम से देश विदेश में कोने कोने में हमारी बात जा रही है। पार्लियामेंट तक भी हमारी बात बार बार उठाई जा रही है। धीमी गति हो सकती है, परंतु वे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। महाबोधि के सामने हम लोग बैठे, वहाँ से हमें उठा दिया गया, इसका मतलब कुछ तो ध्यान दिया जा रहा है, तभी वहाँ से उठाया गया। अगर ध्यान ना दिया जाता तो हमें वहाँ बैठने दिया जाता। यहाँ भी हम बैठे हैं, यहाँ पर भी हमें पता चला कि कुछ ना कुछ तो समस्या चल रही है, कि जल्दी हो सकता है हमें यहाँ से भी हटाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसी हमें आशंका। जी बिल्कुल, 37 दिन हो चुके हैं। 37 दिन तो मैं तो कहूँगी कि अभी बहुत कम समय है। बेशक ये आंदोलन की लड़ाई हमारी कितनी ही लंबी हो, हम लोग निश्चित रूप से जब तक सरकार नहीं सुनेगी यहाँ बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। और जैसे कि अभी आकाश लामा जी ने सूचना दी है कि कुछ तो हलचल चल रही है, दिल्ली में भी और पटना में भी, पार्लियामेंट में भी बार बार आवाज़ उठाई जा रही है, तो निश्चित रूप से जल्दी ही सरकार हमारी सुनेगी, ऐसी हमें पूरी आशा है और विश्वास है। जैसे कि उन्होंने सूचना दी है कि कुछ हलचल हुई है, तो ये हलचल निश्चित रूप से हमें सफलता दिलाएगी। सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं? हम सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो बौद्धों को न्याय देंगे, क्योंकि हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हमारा जो बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने का प्रस्ताव है, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमें न्याय देगी और ये बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करके, रद्द करके नया बीटी एक्ट बनाएंगी और बीटीएमसी कमेटी में सभी बौद्ध लोग होंगे, ऐसी हमें आशा है। किसी लड़ाई को लड़ने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन आप लोग 37 दिन थाने बैठे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग गए हैं, कोर्ट भी गए हैं। आकाश लामा जी से आपको जानकारी समय समय पर मिलती रही होगी, लेकिन कहीं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरकार जो बहुजन समाज है, उन्हें इसी तरीके से वर्षों से संघर्ष करना पड़ा है। धरना, रैली, भूख हड़ताल आदि के माध्यम से भी बाबा साहेब ने कितने सारे आंदोलन इसी प्रकार से किए और सफल भी हुए। तो हमें भी पूरी आशा है कि हम भी इस तरह से धरना प्रदर्शन के माध्यम से, क्योंकि सीधे तरीके से इस देश में बहुजनों को कभी कुछ मिला नहीं है, बहुजनों को अपने लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तो निश्चित रूप से धरने प्रदर्शन से भी हमें सफलता मिलेगी, ऐसे हमें पूरी आशा है। बाबा साहेब ने जिस प्रकार हर आंदोलन में सफल हुए, उसी प्रकार हम भी सफल होंगे। बिल्कुल जी, एक प्रश्न है। आज नागपुर में दीक्षा भूमि से संविधान चौक तक शांति मार्च निकलने वाला था, सबसे बड़ा, उसे आज पुलिस ने रोक दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले जिस दिन हम लोग नागपुर से निकले 17 तारीख को, उसी दिन हम सुबह निकले और 17 तारीख को शाम को ही खबर आई कि नागपुर का एक क्षेत्र है महल में कुछ हिंदू और मुस्लिमों के बीच में झगड़ा हुआ, वहाँ आग लगी, वहाँ पर धुएं से भरे हुए बम भी फेंके गए, पुलिस को भी जख्मी किया गया, डीसीपी को भी जख्मी किया गया, और वो इतना ज़्यादा दंगा फसाद हो गया। और हम जानते हैं कि इस्लाम में अभी इस समय रोज़ा भी चल रहा है, मुस्लिम भाइयों का, उनकी ईद भी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो दंगा बहुत ज़्यादा भड़का और उसकी वजह से नागपुर में 144 धारा लगा दी गई। और 144 धारा की वजह से ही आज जो नागपुर में दीक्षा भूमि से एक बहुत बड़ा शांति मार्च निकलने वाला था, उसे रद्द किया गया है। परंतु हमें पूरी आशा है कि जल्दी ही ये दंगा शांत होगा और फिर से जो बौद्धों का महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए शांति मार्च था, उसके लिए जल्दी ही एक तारीख सुनिश्चित की जाएगी। 144 धारा हटते ही ये शांति मार्च और तेजी से नागपुर में फैलेगा। आपको नहीं लगता कि आप लोगों के आंदोलन को सरकार तवज्जो नहीं दे रही है? नहीं, हमें नहीं लगता है, क्योंकि जैसे आकाश लामा जी ने अभी बताया कि कुछ तो हलचल चल रही है और आप लोगों का इतना सहयोग हम लोगों को बना है कि आप लोगों के माध्यम से देश विदेश में कोने कोने में हमारी बात जा रही है, पार्लियामेंट तक भी हमारी बात बार बार उठाई जा रही है। धीमी गति हो सकती है, परंतु वे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। महाबोधि के सामने हम लोग बैठे, वहाँ से हमें उठा दिया गया, इसका मतलब कुछ तो ध्यान दिया जा रहा है, तभी वहाँ से उठाया गया।
अगर ध्यान ना दिया जाता तो हमें वहाँ बैठने दिया जाता। यहाँ भी हम बैठे हैं, यहाँ पर भी हमें पता चला कि कुछ ना कुछ तो समस्या चल रही है, कि जल्दी हो सकता है हमें यहाँ से भी हटाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसी हमें आशंका है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो उन्हें हमारे इस धरने की जानकारी है और हमारी ताकत की जानकारी है, इसीलिए वहाँ हलचल मच रही है और निरंतर वे भी अपनी योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार इस धरने प्रदर्शन को, इस आंदोलन को विफल किया जाए। इसके लिए वो भी अपना प्रयास जरूर कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो हमारी बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और संज्ञान में ले रहे हैं। आंदोलन इसलिए किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं एक जनमानस के हक अधिकारों को छीना जा रहा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है। हाँ ठीक है। जब उसकी भावना आहत होती है, वो अंतर्मन से दुखी होता है, तो उसके अंदर एक एकता का बल निर्माण होता है कि मैं एकजुट हो जाऊं और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ूं। तो लड़ाई जैसे 20 मार्च को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने चौदार तालाब के लिए, जो सार्वजनिक तालाब था, उस समय सार्वजनिक कुएं भी होते थे, तालाब भी होते थे, पर विशेष उन तालाबों में विशेष संप्रदाय का कब्जा, जो ऐसे समुदाय को पानी पीने से रोकते थे कि पानी नहीं पी सकते, उनकी लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आज के दिन से लड़ी और उनको सफलता मिली। और तब जाके पूरे भारत के लोगों को, अछूतों को, जिनको तालाब से कुएं से पानी पीना मना था, वो स्वच्छ और शीतल जल पीने के योग्य बने। आज आंदोलन क्यों किया जा रहा, और आंदोलन को करने के लिए पूरे भारत का भिक्खु संघ बैठा है, भिक्खुणी संघ बैठा है। दो से बौद्ध उपासक उपासिकाएं चलकर आए हैं। ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे। पहले तो ये इसलिए दिखाई जा रही है कि महाबोधि महाविहार में जो कानून बना के बौद्धों के साथ जो छल हुआ है, बौद्धों के साथ, उनकी संस्कृति के साथ जो छल किया जा रहा है 75 सालों से, वो छल रोके। जो सरकार के सामने किया जा रहा है, सरकार उसे होते हुए देख रही है 75 सालों से। कानून कहता, हमारा संविधान कहता है कि कानून से जो भी हक मिला है, जो अधिकार मिला है, उसे देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जा सके। यहां तो बात नागरिक की भी नहीं है, यहां तो बात पूरे बौद्ध उपासकों की है, बौद्ध भिक्षुओं की है, पूरी बौद्ध धरोहर की है, बौद्ध विरासत की है। तो लड़ाई जो 75 साल पहले ये बेटी एक्ट 1949 का कानून बनाया गया, उसको रद्द करने की लड़ी जा रही है। तो उसके लिए मैं 3 बातें कह रहा हूं। हमारा आंदोलन सफलता की ओर है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है बौद्ध भिक्षु। हमारा आंदोलन सफलता की ओर है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत के कोने कोने से बौद्ध भिक्षु बैठा। दूसरी सफलता का कारण है कि बौद्ध भिक्षुओं में त्याग है, समर्पण लेकर बैठे। जो त्याग करके बैठा हो, समर्पण करके बैठा हो, उसे आप डरा नहीं सकते, आप उसे प्रलोभन नहीं दे सकते। तो निश्चय ही बौद्ध भिक्षुओं के इस नेतृत्व से महाबोधि महाविहार बेटी एक्ट का जो कानून है वो रद्द किया जाएगा। और तीसरा, ये आंदोलन जिस प्रकार से नियमित तौर पे चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, हमारे सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, भारत के सभी बौद्ध भिक्षुओं के सहयोग से जो ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, नियंत्रण अपनी गति से बढ़ता जा रहा है। जब आपने देखा 17 दिन पहले वहां से गोलंबर से उठाया गया, तो आपने देखा कितनी कम संख्या थी। पत्रकारों की भी संख्या कम थी, बौद्ध भिक्षुओं की भी संख्या कम थी, उपासकों की भी संख्या कम थी। पर आज 37वें दिन, आज संख्या आपकी भी बड़ी है, बौद्ध भिक्षुओं की भी बड़ी है, उपासकों की भी बड़ी है, और पूरे देश में खबर फैल गई है। तो खबर फैल गई है, इसका मतलब यह कि आपका आंदोलन बिल्कुल सही गति से जा रहा है, सफलता की ओर जा रहा है। ये 3 बड़े जो मुझे लगे उपलब्धि के और सफलता के कारण महाबोधि महाविहार आने वाली बुद्ध पूर्णिमा तक, 12 मई तक, यह हमारा विश्वास है, यह उम्मीद लग रही है हमें कि 12 मई तक
जल्द से जल्द सरकार द्वारा कोई ना कोई घोषणा होगी। और 5 अप्रैल को प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जन्म जयंती महोत्सव पर आंदोलन की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है। कल जानकारी मिली कि कल आकाश लामा जी ने घोषणा की इस बारे में। किसी धरना प्रदर्शन स्थल पर जो लोग बिहार में या उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या अलग अलग राज्यों में जहां प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जन्म जयंती मनाई जाती है, आज बोध गया को जरूरत है कि वो सभी संस्थाएं, वो सभी सम्राट अशोक की जयंती मनाने वाले, उनके अनुयायी, धर्म उपासक इस बार की अशोक सम्राट जन्म जयंती बोध गया में मनाएं। क्यों बनाए? क्योंकि सम्राट अशोक ने ही महाबोधि महाविहार को पहले सर्वप्रथम उसकी नींव रखी है, वंदन किया है, यहां पे साधना की है। तो अब आपको जिनकी सम्राट अशोक में श्रद्धा है, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, जो उनको अपना सम्राट मानते हैं, जो उनको अपना चक्रवर्ती महान राजा मानते हैं, अब उनको जरूरत है कि सम्राट अशोक के उस सपने को साकार करने की, जो सपना सम्राट अशोक ने देखा था। वो लोग, वो अनुयायी, वो उपासक बोध गया में आकर धरना स्थल पे पहुंचकर प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जन्म जयंती मनाए। 5 अप्रैल को धरना स्थल पे पहुंचे। यही बात मैं और पूरे भिक्खु संघ को बहुत बहुत उनके त्याग को, उनके समर्पण को, कि जो अपना समय निकाल कर यहां आ रहे और आप लोग अपने इस कैमरे से, अपने इस मोबाइल से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस बात को देश और देश के बाहर पहुंचाने का काम कर रहे। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एक सवाल है, ये जो एक्ट है बीटी एक्ट 1949, ये संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। काफ़ी अपने लोगों का यह मत है कि ये जो कायदा है ये पहले का है, संविधान तो बाद में लागू हुआ, तो फिर अभी वैलिड क्यों है? देखिए, 6 जुलाई 1949 को ये एक्ट बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। पहली बात तो यह है कि जब ये एक्ट बनाया गया, इसके लिए कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, असेंबली में नहीं हुआ, पार्लियामेंट में नहीं हुआ, और ना ही जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय समिति बनाने का जो एक्ट था 1882 के तहत, उसके तहत भी ये समिति नहीं बनी है। इसको अटेंडम बनाया गया है, एक कह सकते इमरजेंसी में बनाया गया। तो इमरजेंसी में बनाया गया, इमरजेंसी के बाद जब संविधान लागू हुआ, इस पे फिर किसी बौद्ध उपासकों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने हो सकता कि प्रखरता से बात नहीं उठाई हो, और ये ऐसे ही अंधेरे में चलता रहा। पर आज इसे उजाले में मिल गया, सामने से पर्दा हट गया कि ये जो एक्ट है अवैध तरीके से चलाया गया। 75 साल से लगातार अवैध तरीके से चल रहा है, तो जिसका कानूनी संवैधानिक कोई अधिकार नहीं है। तो अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस एक्ट के बारे में? 37 दिन से यही संदेश दिया जा रहा कि जब हमारे देश में संविधान लागू है तो संवैधानिक तौर पे कोई भी समिति, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी कंपनी चलनी चाहिए। तो संविधान ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत ये एक्ट पूरी तरह से अवैध है। ये अवैध एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए और संविधान के अनुसार नया एक्ट बनाकर ये संस्था महाबोधि महाविहार का जिम्मेदारी, प्रबंधन जो है बौद्धों को सौंप दिया जाए। नमो बुद्धाय।